क्या टॉपिक है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले पढ़ चुके हैं इसे। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या कहते हैं? वो तो किसी कण से ऐसे जाएगी प्रकाश, छुट्टी भी पास करेगी, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन। इसका क्या डेफिनेशन था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। या ऐसे बोल सकते हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व मार्ग से हट जाती है। या ऐसे बोल सकते हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी या एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में घुसेगी तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? ऐसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रास्ते से भटक जाना। रे ऑफ लाइट अगर डेविएट हो रही है, हट रही है अपने रास्ते से, उसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए, आपने एक बर्तन लिया है कांच का और इसमें पानी भर दिया है। पानी भर दिया है, जब टॉर्च से लाइट आएगी तो वो बिल्कुल क्या होगा? पानी की पृष्ठ पर लंबवत। आपको बताया था जब प्रकाश की किरण अभिलंब से, वो भी आपकी किरण बिल्कुल सीधे जाएगी। आपतन बिंदु से जब पास करेगी प्रकाश का किरण वो मुड़ेगी नहीं बल्कि सीधे चलेगी। बताया था ना? तो इसका मैंने उदाहरण लिया है। एक उदाहरण कांच का बर्तन है, इसमें से आपने पेंसिल को डुबाया है पानी में। या क्या है? पानी में डुबा दिया है। तो जहाँ से ये डूबा हुआ भाग है वहाँ से वो मुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा जो है अपवर्तन के कारण प्रकाश होता है। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए ये आपने डाला ऐसे, तो आप पानी के अंदर देखोगे ना, मुड़ा हुआ दिखेगा। जैसे सिक्का अगर पानी में डाल दिए पानी में तो दिखेगा उठा हुआ दिखेगा। देखा कभी? कैसे दिखाई देता है? ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश। उसके बाद मैंने एक उदाहरण दिया है कि कैसी किरण है, कैसी किरण है ये आपको पता है। देखिए, ये किरण आ रही है और ये टकरा करके अपने अभिलंब की ओर मुड़ रही है। अभिलंब की ओर क्या हो रही? मुड़ रही है। और ये अभिलंब से क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है और ये अभिलंब से दूर जा रही है। ऐसा कब होता है? जब प्रकाश की किरण कहाँ से? विरल से इसमें जाए, मालूम? सघन। अब यहाँ देखिए, विरल और सघन का डेफिनेशन लिखा है। सघन माध्यम वह माध्यम होती है जिसका घनत्व अधिक है। इसका घनत्व जैसे पानी का घनत्व ज्यादा है। कांच, इसका भी घनत्व क्या है? ज्यादा है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? सघन। और जिसका डेंसिटी कम होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे हवा। सघन का मतलब घना, घन। सघन का मतलब घना, और विरल का मतलब होता है पतला। विरल का मतलब पतला। हवा पतला है क्या? लेकिन पानी उतना पतला नहीं है। ध्यान रखना, हवा पतला है, विरल है, इसलिए विरल वाले में रख दिया। पानी है, कांच है, ये सब क्या है? सघन। याद रखना, सघन का मतलब घना, विरल का मतलब पतला। जिसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? सघन। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका घनत्व ज्यादा उसको सघन, और जिसका घनत्व कम उसको विरल मानते हैं। तो दिक्कत समझ में? यहाँ पर दो केस हैं, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान दो बढ़िया से। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, तो ये जो प्रकाश की किरण है इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये देखिए ये किरणें इधर आ गई है। किधर की तरफ? अभिलंब की तरफ। किधर की तरफ आ गई है? अभिलंब की तरफ। याद रखना, एग्जाम में भी पूछता है।
एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है एग्जाम में? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? याद रखिए, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। लेकिन वही किरण जब सघन माध्यम से, किससे? सघन माध्यम से किसमें जाएगा? विरल में जाएगा तो प्रकाश की किरणें विचलित हो जाएगी। यहाँ भी विचलित हो रही है, डेविएटेड हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी विचलित हो रही है, लेकिन ये दूर जा रही है और ये मुड़ रही है। बात समझे? तो अगर कोई पूछे कि पानी में पेंसिल को डुबाने पर पेंसिल का सिरा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो क्या बताएंगे? किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है वो हवा से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, इसके कारण, अर्थात अपवर्तन के कारण पेंसिल का डूबा हुआ सिरा मुड़ा हुआ प्रतीत होती है, दिखाई देती है। कोई दिक्कत? अब देखो ऐसा ये देखो, ये जब प्रकाश की किरणें जब आ रही है, चूंकि अभिलंब है, ध्यान दो, क्या है ये? अभिलंब है। और जब कोई अभिलंब और वो आपतित किरण हो और वो आपतन बिंदु से सीधे जा रही है तो कहीं नहीं मुड़ेगा, वो कितना डिग्री पर झुकेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, अर्थात वो लंबवत हो जाएगी उस सतह की, उस पृष्ठ पे क्या हो जाएगी? लंबवत। कोई दिक्कत? याद रहेगा? यहाँ हमने लिख दिया है पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। कोई दिक्कत? एग्जाम में आता है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसके आधार पर। जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण विरल से, है ना, विरल से सघन में जाएगी, रेयर से किधर जाएगी? रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर। कोई दिक्कत समझने में? अब इसको कैसे याद रखना है? ये सब उदाहरण हो गया किसका? ये वाला और ये वाला किसका उदाहरण हो गया? प्रकाश का। 2 चीजें याद रखना है। क्या? इन दोनों फिगर से हम एक चीज निकालेंगे। क्या? मिटा दें सब? देखो क्या निकालेंगे, ध्यान दें, याद रखना इसे, ठीक है? क्या रखना इसे? नोट में याद रखिए इसे, नोट में से याद रखना है। जब प्रकाश की किरण, क्या? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किधर से? विरल से। किधर से? विरल से। इधर ध्यान दो, विरल से। जब प्रकाश की किरण विरल से किधर? सघन माध्यम। विरल से किधर? सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण किरण लेती है, क्या कीजिएगा? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किधर की ओर जाती है? अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल। अभिलंब की ओर क्या? मुड़ जाती है। कोई दिक्कत बताइए? अभिलंब की ओर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट यहीं से, दूसरा मतलब दोनों उदाहरण दे दिए ना, इसी से लिख रहे हैं। जब प्रकाश की किरण, इस बार क्या लिखेंगे? सघन लिखेंगे। सघन माध्यम से किसमें? विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए। पानी में डुबकी लगाओ कभी? यहाँ से पानी में डूबा हुआ, इधर से ऊपर है, देखना इधर वाला कमर वाला ऐसा अलग दिखाई देता है,
मतलब आपको लगेगा कि लहरिया कजरिया एकदम मार रहा है उसको। देखें कभी पानी में आप कभी डुबकी लगाइए, डुबकी लगाने के उपरांत आप यहाँ से या कुछ हिस्से से नीचे देखिए, लेकिन पानी साफ होते ही दिखेगा। अब कादो वाला पानी में होगा पता चलेगा वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपना बॉडी भी देख सकते हो, कुछ ना कुछ आपका क्या दिखाई देगा, क्योंकि पानी में गए ना, पानी में गए हो ना, तो बताइए ऊपर में थे हवा में, ऊपर में क्या हवा में, अब कांच मतलब पानी में गए। पानी कौन सा माध्यम है? पानी कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। तो जब आप पानी से हवा से जब आप सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर, मतलब आपको लगेगा इधरे हैं, ऐसे नहीं जाएगा ये, मतलब ऐसे हैं पानी में यहाँ से यहाँ तक, तो इधरे ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब दूर नहीं भागेगा, ऐसे लगेगा आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे वाला पोजीशन, जो बॉडी का निचला वाला भाग है, कुछ हिस्सा ऊपर का जो एकदम बिल्कुल रहेगा, इधर का लगेगा कट गया, हिल रहा है, डोल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे होता है। कुछ भी लकड़ी को डुबाइए पानी, पेंसिल को छोड़ के लकड़ी को डुबाइए पानी में, आप देखिएगा वो देखें खेल वाला। और खेल वाला देखे हो मेला ठेला जो आता है, मतलब पानी के अंदर में एक तो बर्तन रख देता है, बाल्टी के अंदर एक बर्तन रख देता है, छोटा सा कटोरी सा, या गिलास रखेगा। गिलास तो रहेगा नहीं, गिलास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में जब किसी वस्तु को आप डुबाते हैं तो वहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत रूल फॉलो करता है। और आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? दो चीज, उत्प्लावन का। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु में आभासी कमी आती है, हटाए गए विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यही चीज तो है। तो जब पानी में आप किसी वस्तु को डुबाएंगे नीचे से ठेलता है, उस ठेलने की क्रिया कहते हैं उत्प्लावन बल। कौन सी बल? बॉयंस फोर्स। तो किसी भी वस्तु को पानी में डुबाएंगे या अपने आप को जाएंगे ना, तो नीचे से बल लगता है। तो बताइए एक बात बताइए, जब बाल्टी में आपने पानी डाला है, उसमें आपने कटोरी डाल दिया, ठीक है, कटोरी तो चलो वजन डाल करके उसको रखे हुए आप, लेकिन नीचे से क्या लगा रहा है? तो नीचे से क्या लगा रहा है? बल। कटोरी ऊपर आने के लिए तर ऊपर कर रहा है, लेकिन वहाँ वजन डाल के रखे हैं तो पानी के नीचे बैठा हुआ है, और उसमें से छोटा सब क्या करता है जानते हो? बेवकूफ बनाता है मेला के, क्योंकि इस कटोरी में जो पैसा डाल देगा ना, उसको 10 रुपया देंगे। बताओ कभी पैसा घुसेगा गिलास में, कटोरी में? गिलास में मतलब ऊपर से ऐसे पैसा गिरवाता है, लो गिरो। अरे होगा कभी? कहाँ जा रहे हैं आप? मुड़ेगा तो जरूर है, लेकिन मुड़ेगा तो बाहर में चला जाएगा वो। मतलब जब आप विरल से सघन में अभिलंब की ओर क्या होगी? मुड़ेगी। अरे मुड़ेगी ना, मुड़ेगी, इसका मतलब थोड़ी कि पैसा उसी में घुस जाएगा, पैसा बगल चला जाता है। वहां से डाला टेप के एकदम कटोरी में डालेंगे, गिलास में चला जाएगा, लेकिन जाता ही नहीं, समझे? अरे एको बार नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तुम ट्राई करके देखना, गिलास पानी में अंदर डुबा दे, पहले तो गिलास रहेगा नहीं वहाँ बैठा हुआ, वो पलट जाएगा, लेटन पेटन सब शुरू कर देगा वहीं पे। करेगा कि नहीं करेगा? उसमें से आप क्या डालोगे? खड़ा रखो गिलास तब ना, और उसमें पैसा गिरा, सिक्का फर्स्ट किया, गिरता है सिक्का, जब गिराओगे ना तो सिक्का को उधर से क्या लगाएगा? अब बल। अब वहाँ बर्तन की घटना हो रही है तो पैसा ऐसे हिलेगा, डोलेगा, जाएगा, ऐसे हिलते हिलते जाएगा, गिलास में गिलास को छुएगा और इधर जाके एकदम बैठ जाएगा। समझ में आ रही? किसके कारण होते हैं? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। ये सब देखिए मेला ठेला में ज्यादा होता है। हाँ कदर भिड़े, अरे जादू, ये जादू हो रहा है। कोई जादू नहीं है, टोना हो रहा है तुम्हारे साथ, समझे कि नहीं? हाँ, अब देखो बना करके वो उसका क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। इसको पहले 10 टका जमा करो, अब पैसा गिरो, पैसा अपना भी खेलो, 10 टका जमा करो। अब कहीं जीत पाएगा उसमें? कभी नहीं जीत पाएगा। जीत पाएगा? समझ में बात आ गई? समझ में आई बात? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है? याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या होगी? मुड़ेगी। अभिलंब की ओर मतलब ये अभिलंब है ना, ऐसे रहेगी, ऐसे। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन हवा से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हवा, मतलब विरल माध्यम से आ रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, देख रहे हो? ऐसे। लेकिन वही सघन से आ रही है, एकदम कांच से आ रही है, शीशा से आ रही है, पानी से आ रही है, तब ये ऐसे हो जाएगी। अभिलंब से दूर भाग। तो 2 केस याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखना 100% है, ठीक है?
कोई शक नहीं है कि याद नहीं रखना, एकदम याद रखना ही रखना है। प्रकाश की विरल से किसमें जाएगा? सघन में जाएगा। तो किधर जाएगी? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। और सघन माध्यम से जब विरल में जाएगी तो वो अविलंब से दोनों चीज समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या पूछेगा? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इनके नियमों को लिखें। जैसे वहाँ क्या पढ़े थे? परावर्तन। वहाँ क्या पढ़े थे? परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? नियम लिखिए। यहाँ पर भी वैसे बताइए। ये वाला जो एंगल बनाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल क्या बनाएगा? आई। बट इस आई को आपतन कौन नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? जानते हो क्या कहेंगे? जानते हो? ये आई है, आपतन ही कौन कहेंगे भाई? और क्या कहेंगे? और ये वाला जो आर है, ये वाला एंगल आर, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। वहां क्या बोलते थे? परावर्तन कोण। यहाँ क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। वहां आई और आर दोनों क्या होता था? बराबर होता था। यहाँ आई बटे आर होगा। अरे बटे ना है जी, आई बटे आर होगा। वहां आई और आर एक ही सतह पर हो रहा था ना, एंगल क्या हो रहे थे? एक ही सतह पर एंगल क्या हो रहे थे? बराबर हो रहे थे। यहाँ आई और आर दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होगा। समझ बात आई? इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों एक अचर होगा। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा? आई। यहाँ पर आई। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों कोण एक दूसरे के लिए कांस्टेंट होंगे, बराबर नहीं होगा। अनुपात दोनों का कांस्टेंट हो। क्योंकि याद रखने के लिए तरीका, आई बटे आर, आई बटे आई बटे यहाँ आई बटे आर बराबर अचर, आई बटे आर बराबर अचर। यानी मान लिया जाए आई बटे आर को हल करोगे तो कोई ना कोई मान आएगा कि नहीं आएगा? आई बटे आर जब हल करोगे तो कोई ना कोई मान आएगा ना। इस मान को क्या बोल दिया? के कांस्टेंट। समझा? किसी भी एंगल का जब रेशियो आपने किया अर्थात अनुपात किया तो साइन आई बटे साइन आर, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे प्रकाश के क्या क्या बोलो हैं? प्रकाश के अप जी बोलो अपवर्तन के अंग्रेजी में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलो? कोई दिक्कत समझने में? बताओ। इसके दो नियम है। कितने नियम है? जैसे परावर्तन में पढ़े थे ना, वैसे यहाँ भी है। पहला नियम याद रखना, आपतित किरण, आपतित, फिगर में देख सकते हैं, फिगर नीचे पड़ा हुआ ना। आपतित किरण परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित किरण। वहां परावर्तित होता था ना, यहाँ क्या लिखेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा 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 कौन सा बिंदु है ये? आपतन बिंदु। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों, बताइए, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा फर्क है। आपतित किरण तो कॉमन, वहां भी आपतित किरण हो रहा था, वहां क्या हो रहा था? परावर्तित किरण। लेकिन नहीं, अपवर्तित। चूंकि आपतित किरण ही तो जाकर के वहां मुड़ रही है और झुक रही है और दूर भाग रही है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित। वहां क्या हो रहा था? परावर्तित। यहाँ क्या होगा? याद हो गया? बस टेंशन नहीं है इसमें कोई। आपतित किरण अपवर्तित, अपवर्तित यहाँ होगा अपवर्तन में, और वहां परावर्तन में परावर्तित, परावर्तन में परावर्तित, अपवर्तन में अपवर्तित।
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा याद रखेंगे, वहां आपतन कौन होता था, यहाँ भी आपतन होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आपतन कोण का ज्या, सॉरी ज्या क्या है, पढ़ाया होगा ज्या ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, याद आ रहा है, ज्या ज्या मतलब साइन, काम आया ना। मैथ पढ़ने से फायदा है ना, मैथ है आप ठीक ठाक तो फिजिक्स अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन कोण का ज्या, ज्या का अनुपात, अनुपात अचर, नियतांक, स्थिरांक, समझ रहे हो ना, होता है। कुछ भी कहो, अचर कहो, नियतांक कहो, स्थिरांक कहो, कांस्टेंट कुछ भी कहो, अंग्रेजी में क्या होगा, एक ही चीज होगा, कांस्टेंट है, होता है, होता पता, याद हो गया। कुछ है टेंशन, आई बटे आर, देखो ना ध्यान से, आई बटे आर, बट ज्या है तो साइन लगा दो, ज्या है तो क्या करेंगे, साइन लगा देंगे, ज्या है तो क्या लगा देंगे, साइन, ज्या है तो साइन, अर्थात साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर, आई का ज्या, आर का ज्या, बराबर क्या होगा, अचर, बराबर क्या होगा, अब सर अचर क्या होगा, अचर कुछ भी मान लो, क्या मानोगे बताओ, अचर कुछ भी मान लो, थोड़ा छोटा लिखते हैं, साइन आई बटे क्या, साइन बराबर क्या, अचर, अचर हिंदी में क्या लिखो, अचर, अचर बोले तो क्या, कांस्टेंट, अचर बोले तो कांस्टेंट, यानी साइन आई बटे क्या, साइन आर बराबर की। इस नियम को, चूंकि ये नियम स्नेल साहब ने दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, स्नेल्स नियम, स्नेल नियम, क्या, स्नेल नियम, अंग्रेजी में स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर बराबर की, कौन सा नियम, स्नेल नियम, कौन सा नियम, इसे स्नेल नियम भी कहते हैं। इसे मतलब किसे, साइन आई बटे किसे, साइन आई बटे किसे, साइन आर, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत बताइए, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया सबको, बताइए प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया, आगे समझ में, फिर से सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मौलिक पथ से, अपने मार्ग से, अपने रास्ते से, अपने पूर्व मार्ग से, अपने समांगी माध्यम से विचलित हो जाती है, ऐसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन। इसके कितने नियम हो गए, दो नियम, कितने नियम हो गए, दो नियम, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने नियम हो गए, दो नियम, कितने नियम, दो नियम। पहला क्या नियम कहता है, आपतित किरण, परावर्तित नहीं, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे ना, इसलिए अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों किस में होता है, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा आई बटे आर, दूसरा आई बटे आर, दोनों का अनुपात स्थिर रहता है, आई बटे आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर अचर, अचर मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी मान तो आएगा, और इसका मान मान लिया साइन 45, साइन 30 है, कुछ ना कुछ मान तो आएगा, तो इस मान को अचर बोलते हैं, कांस्टेंट। कोई दिक्कत समझने में? आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एग्जांपल भी समझ लिया, कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट